आपके आसपास के गाँव में जब मैं गया तो लोगों ने मुझे कहा कि मैंने जब लोगों से पूछा कि मुझे वो डकैत थी रेणु यादव से घर जाना है, तो लोगों ने कहा कि उसको डकैत मत बोलिए, गौ सेवक कहिए, पर्यावरण प्रेमी कहिए, समाज सेवी कहिए, लेकिन डकैत मत कहिए। ये परिवर्तन एक आपके जीवन का और एक चीज़ जो मीडिया ने दिखाई, जो पुलिस ने बताया, ये इतना अंतर कैसे आप समझते हैं? इसके बारे में क्या लगता है आपको? देश को वास्तविकता पता नहीं है? देश को पता तो है, लेकिन शुरू में जब मैं हाजिर भी नहीं हुई थी तो पुलिस ने ही मुझे गैंग में पुलिस ने ही पुलिस ने बदमाशों से छुटा करके ना, लेकिन अपराधी बना दिया मुझे। अपराधी बना दिया, समाज सेवी बनाने का मौका नहीं दिया। जी। अभी आप जो गायों के लिए काम कर रहे हैं, जी। तो ये बचपन से ही बच्चा इच्छा थी कि गायों के लिए काम करेंगे आगे जा करके? मेरी मम्मी जो थी तो बचपन से गाय को रोटी खिलाना और उसके सुबह उठ के पैर छूना, तो ये हम लोगों में पारिवारिक एक संस्कार थे। तो जब मैं जेल में गई तो काफ़ी पेपर पढ़ते थे, उसके विषय में फिर मुझे जानकारी हुई, तो मेरी अंदर से ऐसी आत्मा हुई कि चलो जेल से निकाल के गायों की सेवा करेंगे। क्या बात है, बहुत बढ़िया। पशुओं का जो महाकुंभ कल्पतरु संस्थान कर रहा है, तो कल्पतरु की इस मुहिम के बारे में वनों को बचाने के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? मैं कल्पतरु से जुड़ूंगी और सारे जितने भी दस्यु हैं सभी को जोड़ूंगी और जंगल को बचाऊंगी और गायों की किसी भी तरीके से उनकी हत्या ना होने पाए। आपको क्या लगता है, प्रधानमंत्री जी मोदी जी को हम जो ज्ञापन देने वाले हैं, उसमें आपकी तरफ से क्या बात जाए गाय के लिए? अगर प्रधानमंत्री जी इस चीज़ को घोषणा कर देंगे कि उसको राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया जाए तो गाय कोई नहीं कर पाएगा। क्या बात है। कौन किसी को अगर ऐसा करना पड़े कि आपको देश का सबसे बढ़िया नेता बताना पड़े कि यार ये नेता ठीक है, क्या लगता है कौन बढ़िया? वैसे आपको उम्मीद हो यार ये नेता से मुझे उम्मीद है कुछ करेगा देश के लिए? एक नेता से उम्मीद थी, वो तो खत्म हो गया, छोड़। वैसा नेता ठीक ठाक था, आप जानते हैं, मंत्री भी रहे। मंत्री हैं? जी। ठीक है। इससे उम्मीदें तो बहुत है, लेकिन ये थोड़ा वैसे है। आप क्या थे उस समय? क्षेत्र पंचायत सदस्य बीडीसी। देश का कौन सा फिल्म स्टार है, ऐसा कौन सी फिल्म एक्ट्रेस है जो आपको प्रभावित करती है? मुझे पता नहीं। फिल्मों से दूरियां हैं। अगर फिल्मों में काम मिले, अगर काम मिले तो करोगे? बॉलीवुड में जाने का मन है? मेरे यहाँ पे बहुत से डायरेक्टर लोग आए हैं, लेकिन कहीं वो इटावा से लेके कोई कहीं कैसे, क्योंकि मेरी थोड़ी बहुत दुश्मनी भी है, उसको भी देख के चलना पड़ता है। रामवीर गुर्जर के देखो, जब उसने मालिक को मार दिया तो उसके दो भाई तत्काल, उसको मैंने गोली मार दी थी, वो नहीं मर पाया, उसको यहाँ लगी थी, यहाँ निकल गई थी। इटावा फतेहगढ़ बच्चा जी नावाल्की वाले, बाद में मैंने नावाल्की कराई थी, पहले इसलिए नहीं कराई, यहाँ नजदीक था। बालिग होने तक आपको वहाँ रखा जाए, ऐसा होगा? नाबालग तक बच्चा उसी में रखा जाता है। हाँ, पहले वकील से कहा तो वकील ने करवाने के लिए कह दिया, हमने कहा हम वहाँ नहीं जाएंगे, हमने जब तक केस यहीं खत्म हो जाएगी, नाबालगी हो जाएगी तो फतेहगढ़ चले जाए, फतेहगढ़ तो बहुत दूर है। तो फिर चलता रहा 4-5 साल तक ऐसे ही चला। फिर इसके बाद में जब केस 2-3 वैसे थे, किसी में 35 आदमी थे, किसी में 40 थे, किसी में 20 थे, तो वो लोग कई तारीख पे आ रहे, हम तो अंदर थे, तो बहुत मुझे गुस्सा आती थी। तो फिर जज साहब बहुत अच्छी थी, उन्होंने नाबालगी कर दी, बच्चा जेल चले गए फतेहगढ़। और मेरे अंदर ये बिल्कुल नहीं है कि तुम्हारे अंदर अगर 10 किलो तुम्हारे पास में सोना है तो तुम्हारे लिए है वो, मुझे नहीं चाहिए। अगर ऊपर वाले की मर्जी होगी तो मुझे मिलेगा, नहीं होगी तो कोई बात नहीं, फटे ही मेरा जी है। बर्बाद हो गए पूरा जी तो ऐसे ही। और जवान लड़की अगर भाई के साथ भी चलती है तो अपना तो लोग लगा भाई हमारे हमसे सब छोटे हैं। जेल में भी रोज शिकायतें होती है। जंगल जेल दोनों गड़बड़ है। बाहर की दुनिया अच्छी रही, बाहर की दुनिया अच्छी, आज़ादी अच्छी, आज़ादी। जंगल में रहते हुए कभी बंदूक चलाने का मौका मिला हो, कोई एनकाउंटर हुआ हो? वहाँ तो बंदूक रहती थी यहाँ पे। कितने केस थे आपका? 32 मुकदमे थे। 32 में से मर्डर केस कितने थे? 4-5 थे। तो ये 4-5 जो लोग आपने मारे हैं, ये मतलब महिलाएं थे, पुरुष थे? उसमें क्या फायदा मिला? मतलब पहचान है अपनी, इसीलिए मैंने राजनीति खत्म कर दी वहाँ की।